हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि हमको कमेंट आ रहा था कि भैया सरस्वती पूजा का कोई सिंपल स्टेज का डेकोरेशन डेकोरेशन का वीडियो बना करके अपलोड कीजिए। तो आज का उसी पे वीडियो है, सरस्वती पूजा का ही है, सिंपल डेकोरेशन है। ठीक है, ये एकदम सिंपल है लेकिन देखने में बहुत ही बेहतरीन लगेगा। फिलहाल अभी सामान आ रहा है, सामान देख रहे सामने में। इसका भी जो सामान का साइज है मैं वीडियो के एंड में या तो वीडियो के बीच में मैं बता दूंगा। तो वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि अगर ये पूजा का अगर फ्लावर डेकोरेशन हो रहा है, जैसे कि पूजा के लिए अगर हो रहा है तो आप पूजा में ही चल सकता है, ऐसा बात नहीं है। इसको जो है ना आप शादी ब्याह जो होता है लगन उगन में, उसमें भी आप ये स्टेज डेकोरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये एकदम सिंपल है लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं आपको A to Z डिटेल दूंगा इसमें, शुरू से लेकर के लास्ट तक है कि कैसे आपको इसमें जो भी फ्रेम इसमें लगेगा वो कैसे बहाना जाता है, इसमें कपड़ा कैसे लगेगा, फ्लावर कैसे लगेगा, इसको खड़ा कैसे करना है, टोटल का टोटल डिटेल रहेगा। ठीक है, सामने आप देख रहे हैं कि पाटा आ चुका है। ठीक है, तो इसमें पाटा के जगह हम कुछ और लगाएंगे। पाटा ही रहेगा लेकिन कपड़ा पे जो है कुछ और लगेगा। ठीक है, ये सिंपल है एकदम, समझे। देखिए वो आगे राउंड आ गया। ये जितना सामान आप देख रहे हैं सामने में, बस इसी का आप जो है पूरा का डेकोरेशन किया जाएगा। टोटल का टोटल जो डेकोरेशन होगा इसी में होगा, इतना ही सामान में, इतना ही सामान में। देखने में आपको सबसे पहले जो राउंड है, राउंड को आप बांध लीजिए। ठीक है, देखिए राउंड को आपको खड़ा नहीं सुता करके इस तरह से बांधना है। ठीक है ना, वीडियो को आप शुरू से लेकर के एंड तक देखिए। जो मैं आपको कहूँगा मैं समझाऊंगा कि आपको बस आपको वीडियो को जो है शुरू से एंड तक देखना है। अगर इस तरह का काम करना है सिंपल काम, लेकिन जब ये डेकोरेशन हो जाएगा तो देखने में बहुत ही बेहतर लगता है, सुंदर लगता है। इसको आप शादी ब्याह में भी आप सिंपल से सिंपल काम जो होता है शादी ब्याह में, उसमें भी आप इस तरह का काम कर सकते हैं। बाकी रहा इसका साइज़ का बात, मैं जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं साइज़ के बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सामान आप देख लीजिए। सामान जो इतना देख रहे हैं फ्रेम के साइज में, लोहा का जो फ्रेम है इतना ही सामान है। इसमें 3 गो पिलर हो गया, 2 गो पाटा हो गया, एगो ये राउंड हो गया। समझ के बात को। तो राउंड का बहुत काम आता है। ठीक है, इसको गेट पर भी यूज कर सकते हैं, स्टेज पर भी यूज कर सकते हैं। इसको सीधा खड़ा भी किया, इस तरह का राउंड का आप देखे होंगे गेट भी बनता है। तो इस तरह का राउंड का आप गेट भी बना सकते हैं और स्टेज पर भी आराम से इसका काम कर सकते हैं। बस वीडियो आप देखते जाइए और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। तो बहुत से कमेंट आ रहे थे कि भैया सरस्वती पूजा का कोई वीडियो बनाइए, सरस्वती पूजा का कोई वीडियो बनाइए। तो ये दोनों है, हम जो वीडियो अपलोड को अभी जो बना रहे हैं इसको अपलोड जो करेंगे, ये दोनों है। पूजा में भी काम आएगा और शादी ब्याह लगन में भी काम आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। फ्रेम को बांधने के बाद जो है, मान के लिए पिलर में आप फ्रेम बांध लिए तो बीच में जो जगह खाली होता है, जैसे कि सामने आप देख रहे हैं कि रस्सी जो बांधा जा रहा है, तो रस्सी कपड़ा अगर आप लोग नहीं लगाना चाहते हैं, ठीक है ना, जैसे कि हम अभी कपड़ा इसमें नहीं लगाएंगे, ये राउंड में जो है कपड़ा नहीं लगाएंगे, तो इसके जगह पे करना क्या है, आपको कपड़ा के जगह पे रस्सी इस तरह से बांध लीजिए। आप अगर आपके पास मिस्टीरियम होगा, 3 पत्ती लटकन जो आता है मिस्टीरियम, वो मिस्टीरियम इसमें लटकाना है। कैसे लटकाना है वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सामने आप देख रहे हैं कि ये लीची पत्ता हुआ, तो लीची पत्ता को भी आप उसमें लटका सकते हैं। ठीक है ना। ये ये जो लीची पत्ता जो है बहुत तरह का काम आता है इसमें, जैसे कि आप इसको गार्डन भी कर सकते हैं, कहीं गली तली में लटका भी, जैसे गैलरी में जो मिस्टीरियम लटकता है उसी हिसाब से इसको भी लटका सकते हैं। तो कपड़ा अगर नहीं लगाना हो, बात को समझिएगा, कपड़ा अगर नहीं लगाना हो, चूँकि कपड़ा अगर लगाइएगा तो पूरा राउंड में जो है इस तरह से पूरा कपड़ा लगा करके तब उसको बीच में वहाँ घिंच करके बहाना जाता है, जैसे गेट किया जाता है। मान के चले एक तरफ से गेट ही हो गया ही, लेकिन इसको जो है सीधा ऐसे खड़ा करके ऐसे न करके इसको ऐसे रखा जाएगा। स्टेज जो बनता है ना, तो स्टेज पे भी खड़ा होता है, लेकिन जहाँ हाइट होता है स्टेज का, जहाँ स्टेज का हाइट ज़्यादा होता है, जैसे कि ओपन पंडाल में सब जो काम होता है उसमें आप इसको खड़ा करके लगा सकते हैं। अगर बॉक्स पंडाल में कीजिएगा तो इसको आप इसी हिसाब से, जैसे कि देखिए सुता करके जो बांधा गया है इसी हिसाब से आपको बांधना है। रस्सी इस हिसाब से बांध लीजिए। इसमें आप मिस्टीरियम या लीची पत्ता जो भी आपके पास अवेलेबल है, अगर मिस्टीरियम है तो मिस्टीरियम, अगर नहीं लीची पत्ता है तो लीची पत्ता, इसमें पूरा रस्सी में आराम से टांग दीजिए। एक नंबर लगेगा देखने में। टोटल जो इस साइड से जो उसी बना करके उसी रहे चाहे हेटलॉन रहे, ठीक है।
ओसी या हिटलॉन जिसमें भी आप काम करते हैं, जैसे कि हम लोग अगर ओसी में काम करते हैं तो इसमें ओसी लगाया जाएगा। ओसी लगा करके इसमें फ्लावर का गार्डन कर दिया जाएगा। आपको सिर्फ इतना समझना है कि फ्रेम कैसे बनाना जाता है, ठीक है। फ्रेम कैसे बनाना जाएगा, इस तरह का डिज़ाइन का अगर काम कीजिएगा तो कैसे किया जाएगा। इस तरह का डिज़ाइन का काम इसमें आप एप्पल मॉडल भी बना सकते हैं। एप्पल मॉडल के लिए जो है सिर्फ कपड़ा का काम है, उसमें सिर्फ कपड़ा का खेल है। कपड़ा पूरा इसमें बहाना है टोटल में, और कपड़ा बहाने के बाद जो है उसको एप्पल मॉडल का नीचे से डिज़ाइन बना देना है। अगर इस तरह का वीडियो, ठीक है, फ्रेम बहाने के बाद रस्सी लगाने के बाद इसमें पिलर में जो आप कपड़ा लगा ले, कपड़ा आपको जिस हिसाब से लगाना है, ठीक है। कपड़ा जो यूज हम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कपड़ा पूरा फटा हुआ है या गंदा है, तो उसको आपको नहीं देखना है, इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम अभी वीडियो आपको बना करके समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ठीक है ना। किसी साइड पे हम काम नहीं कर रहे हैं। जो कपड़ा फ्रेश लगाना है या साफ लगाना है, ठीक है ना। और आप लोग जो कहीं काम कीजिएगा तो कपड़ा अपना फ्रेश दीजिएगा। अभी हम आपको उस काम को समझा रहे हैं कि किस तरह से आपको इस तरह का डिज़ाइन उतारना है। तो कपड़ा लग चुका है, ठीक है ना। कपड़ा इसी हिसाब से आप लगा लीजिएगा, या आपको जिस पहले लगाना हो या फ्रेम बहाने के बाद लगाना हो। कपड़ा जो है आप फ्रेम बहाने के बाद लगाइए, या फ्रेम बहाने के बाद लगाइए, या फ्रेम बहाने के पहले लगाइए, उससे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हमने जो है अगर फ्रेम बहाने के बाद लगाते हैं तो कपड़ा को आपको फाड़ना पड़ जाएगा। इस तरफ से ध्यान रखिए। सब पहले जो अगर आप पिलर में कपड़ा लगा लीजिएगा, ये पिलर हुआ ना, इसमें आप पहले जो कपड़ा लगा लीजिएगा, उसके बाद जो फ्रेम जो बहानिएगा तो कपड़ा आपको कहीं कहीं पर से हल्का हल्का जो है फाड़ना पड़ता है, ठीक है। जैसे इस साइड से कपड़ा लगा था, यहाँ से आपको फाड़ना पड़ेगा, इस साइड से फाड़ना पड़ेगा, उस साइड से फाड़ना पड़ेगा। जैसे कि उस साइड हो गया, उस साइड से भी आपको कपड़ा को फाड़ना पड़ेगा। तो इसलिए जो है फ्रेम बंद करके उसके बाद आप कपड़ा लगाइए। जैसे देख रहे हैं ये कपड़ा लग चुका है इसमें। अब इसमें जो है गार्डन किया जाएगा, इसमें कपड़ा नहीं लगेगा फ्रेम में, ठीक है। अगर इस तरह का डिज़ाइन अगर आप लोग उतारते हैं, मिस्टीरियम का डिज़ाइन, इसमें अगर मिस्टीरियम लटकाना है तो कपड़ा आपको नहीं लगाना है। बस इसमें आराम से आप हल्का सा फ्लावर का गार्डन कर दीजिए। अब देखिए पाटा में जो है कपड़ा इस हिसाब से लगा ही रहेगा। इसमें आपको जो है ग्रास लगा लेना है। अब वो जो पाटा में जो है ग्रास लगाना है। अगर ग्रास आपके पास अवेलेबल है तो लगाना है, ठीक है ना। ग्रास अवेलेबल है तो लगाना है। अगर ग्रास अवेलेबल नहीं है तो आप पाटा में जो कपड़ा लगा हुआ है उसी हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं। पाटा में जिस हिसाब से कपड़ा लगा हुआ है उस हिसाब से भी काम कर सकते हैं। अगर नहीं ग्रास है, अगर ग्रास लगा लेते हैं तो और बेहतर लगेगा देखने में, ठीक है ना। देखिए इस हिसाब से अगर आप ग्रास लगा लेते हैं तो और बेहतर लगता है देखने में। देख लीजिए 2 ठो पाटा था, दोनों पाटा में ग्रास लग चुका है। आप साइज आप समझ लीजिए कि पाटा का साइज है 7x4, ठीक है। पाटा का साइज हुआ 7x4, 7 फीट लंबा 4 फीट चौड़ा। और ग्रास का भी साइज वही है, 7 फीट लंबा है और 4 फीट चौड़ा है। अगर आप लोग के पास ग्रास अवेलेबल है तो ग्रास लगा सकते हैं। ग्रास अवेलेबल नहीं है तो जैसे पाटा में कपड़ा लगाया जाता है, सामने आप देख रहे हैं कि कपड़ा लगा हुआ है, उस पर भी आप काम कर सकते हैं। बस करना क्या होगा कि पाटा में जो कपड़ा लगा है उसमें जो है मनी प्लांट जो आता है, मनी प्लांट के बारे में मैं बहुत बार जिक्र कर चुका हूँ कि मनी प्लांट जो आता है एक पैकेट में आपको 12 पीस मिलेगा, ठीक है। एक पैकेट में 12 पीस मिलेगा। वो लमसम आपको 350 के आसपास मिल जाता है। 350-400 के आसपास आपको 12 पीस मिलेगा। तो अगर वो आग लगा देते हैं पाटा में तो ये ग्रास का ही काम करता है। मतलब उतना काम नहीं करेगा मतलब जितना बेटर आपको ग्रास लग रहा है देखने में, उतना बेटर आपको मनी प्लांट नहीं लगेगा। अगर ग्रास अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आपको 2 ग्रास का, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं 7x4 का 2 ग्रास है, तो 2 ग्रास का आपको दरभंगा का रेट है 16 दूना 3200 रुपया। एक ग्रास का आपका 1600 रुपये पड़ेगा, दूसरा ग्रास का 16 दूना 3200 रुपये। अगर ये लगाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन लगता है। इसका जो बैकग्राउंड जो होता है ना, स्टेज का बैकग्राउंड है, वो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। इसको आप जैसे कि किसी भी अथी में काम कर सकते हैं। मान के चले कि अगर आपको स्टेज में लगाना है, स्टेज में लगाइए, ठीक है। अगर आपको गेट पे लगाना है, गेट पे भी लगा सकते हैं। जैसे कि पाटा में लगा दिए हैं तो साइडिंग जो पाटा लगता है गेट पे, उसमें भी आप लगा सकते हैं। अगर सेल्फी पॉइंट आपको बनाना है तो आप सेल्फी पॉइंट में भी यूज कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको ये फ्रेम के बारे में बताया था कि फ्रेम में ओसिस लग चुका है, ओसिस लगने के बाद इसमें गार्डन किया जा रहा है। तो फ्रेम का साइज समझ लीजिए जो राउंड है ये 8x4 का राउंड है, ठीक है। 8 फीट लंबा है, इसका 4 फीट खड़ाई जो देख रहे हैं, इसका खड़ाई ये 4 फीट है। ये जो लंबाई है इसका 8 फीट है। इसका पिलर जो है तो है 8 फीट का है, इसको समझ लीजिएगा। पिलर जो है ये 8 फीट का है। तो 8x4 का इसमें राउंड बना गया है। 7x4 का 2 पाटा है और 2 पिलर जो साइड में रखा हुआ है वो भी 7 फीट का पिलर है। पिलर जो भी है, पिलर का चौड़ाई आपको हो गया
10 इंची, चौड़ाई 10 इंची रहता है, लंबाई जो है 8 फीट, 10 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 1 फीट, सबका चौड़ाई जो है 10 इंची है। तो गार्डन आप अपने हिसाब से कीजिए, मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि अगर आप इस तरह का सेटअप तैयार कीजिएगा, इस तरह का सिंपल सेटअप आप तैयार कीजिएगा, तो इसमें आपको कौन कौन सा फ्रेम का जरूरी पड़ेगा, कौन सा क्या चीज़। गार्डन आप अपने हिसाब से कीजिए। मेरे पास लीची पत्ता है और ऑर्किड है, जो कि फास्टली गार्डन होता है, फास्टली गार्डन कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको बहुत जल्दी काम निकालना है, ठीक है ना, आपको बहुत जल्दी काम निकालना है, ठीक है ना, काम में अगर कहीं लेट हो रहा है, बहुत जल्दी काम निकालना है, तो गार्डन आप इस तरह से कीजिए। लीची पत्ता और ऑर्किड, ये दो फ्लावर का अगर आप गार्डन करते हैं तो बहुत ही फास्टली आपका काम निकलेगा। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, पूरा पहले लीची पत्ता मार दिया गया, 8x4 का जो राउंड है उसमें टोटल का टोटल लीची पत्ता मारा गया है, और लीची पत्ता मारने के बाद उस पर से इस पे से जो ऑर्किड मार दिया गया है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप गार्डन किसी भी फ्लावर से कीजिए, जो फ्लावर आपके पास अवेलेबल है उस फ्लावर से कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो फ्लावर आपके पास अवेलेबल है, जो कपड़ा आपके पास अवेलेबल है, उसी फ्लावर और उसी कपड़ा से आप काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो फ्लावर हम लगाते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये कि जो फ्लावर हम लगाते हैं वही फ्लावर आपको यूज करना है, यह वही फ्लावर आपको लगाना है। तो जो फ्लावर हम यूज करते हैं या जो कपड़ा हम यूज करते हैं वो आपको नहीं लगाना है। अगर जो अवेलेबल है आपके पास, जैसे कि अब हम हीट लॉन में काम करते हैं, तो अगर आपके सॉरी हम अगर आप ओसिस में काम करते हैं, तो अगर आपके पास ओसिस है तो आप ओसिस में काम कीजिए, अगर नहीं हीट लॉन है तो हीट लॉन में काम कीजिए। बस आप डिज़ाइन समझ लीजिए कि इस तरह से डिज़ाइन कैसे उतरता है, इस तरह से डिज़ाइन में कौन सा फ्रेम और कितना फ्रेम लगता है, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अगर इस तरह का डेकोरेशन करना चाहते हैं, एकदम सिंपल से सिंपल डेकोरेशन है, ठीक है, एकदम सिंपल डेकोरेशन है। ये मात्र 8 फीट में डेकोरेशन फैला हुआ है, 8x7, इसका 8 फीट इसका चौड़ाई है, 7 फीट इसका खड़ाई हो गया, ठीक है। पाटा में ग्रास लगाने के बाद पाटा को एक दूसरे से अटैच करना है। सामने जो पाटा देख रहे हैं, दो पाटा ना, दोनों पाटा को बैक साइड से बांध दीजिए, ताकि ये पाटा इधर से उधर कस के नहीं। कोई भी जगह अगर काम करते हैं ना, आप स्टेज का काम कीजिए या गेट का काम कीजिए, तो सबसे पहले करना क्या है कि अगर डेकोरेशन का फ्रेम अगर खड़ा करते हैं तो उसको बैक साइड से आपको बांध देना है, बैक साइड से उसको बांध देना है, ताकि ये किसी भी समय में गिरे उरे नहीं। इस चीज़ को ध्यान रखना है, बैक साइड में आपको बांधना ही है, चाहे वो आप कहीं विवाहवन में काम कीजिए या कहीं पंडाल उंडाल में काम कीजिए, बैक साइड में आपको बांध देना है। पिलर एक साइड से खड़ा करना है 7 फीट का, तो पाटा में आप अटैच कर लीजिए पिलर को। सामने में दिख रहा है, अब एक जगह से 2 जगह या 2 जगह से 3 जगह, जितना जगह आपको बांधना, मैक्सिमम आप 3 जगह बांध सकते हैं, ठीक है। एक तो ऊपर बांधना है, इसके बीच में बांधना है, उसके नीचे बांध देना है। तो मैक्सिमम आप 3 जगह बांध सकते हैं दोनों साइड से। तो एक साइड से एगो पिलर खड़ा हो चुका है 7 फीट का, जैसे कि मैं आपको कहा था कि पिलर का जो साइज है 7 फीट है, इसका चौड़ाई जो है 10 इंची है। तो उसी हिसाब से जो एक और पिलर उस साइड से आपको खड़ा करना है, उस साइड से इसी हिसाब से आपको उस साइड से भी एगो पिलर खड़ा कीजिएगा 7x10 इंची का। देख लीजिए, इस हिसाब से भी, जैसे कि उस साइड से पिलर को बांधे थे ना पाटा में, इसी साइड से भी इसकी में बांधना है। मतलब रस्सी से बांध के, या अगर आपके पास तार अवेलेबल है तो तार से भी बांध सकते हैं। 3 जगह बांधना है, जैसे कि एक जगह बांधा गया है और दूसरा जगह देख लीजिए। पाटा को अटैच कर देना है पिलर से, और उसके बाद पाटा को जो है, उसके बाद जो पाटा को जो है बैक साइड से जिसमें भी आपको अटैच करना होगा, जो आपके पास मतलब सुविधा हो, जिस तरह से सुविधा हो उस तरह से आप अटैच कर दीजिए, ठीक है ना। ये पाटा में अटैच कर दिया गया पिलर को, देख लीजिए, है ना। पाटा और पिलर का जो ये पाइप है इसमें बांध दिया गया है। इसी हिसाब से आपको बैक साइड में देख लीजिए, बैक साइड में पाटा को भी बांध दिया गया। फिलहाल यहाँ डेकोरेशन आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको बांधना भी है इस हिसाब, इसी में बांध करके बैक साइड में किसी भी कोई तरह का सुविधा आपको मिले, चाहे वो पंडाल में काम करते हैं या किसी विवाह में अगर काम करते हैं, तो सुविधा अगर मिले तो आप बांध दीजिए। फ्लावर का गार्डन लमसम 8x4 का जो फ्लावर का राउंड है, उसमें लमसम फ्लावर का गार्डन हो चुका है, ठीक है। अब इसको जो है इस पर चढ़ाया जाएगा। तो चढ़ाना कैसे है, टेकना कैसे है, टोटल डिटेल है इसमें। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फ्लावर डेकोरेशन लाइन में जो तार यूज होता है, यही तार है, 24 नंबर तार इसको बोला जाता है, ठीक है ना। ये हुआ 24 नंबर तार। ये किसी भी कच्चा फ्लावर की अगर दुकान जो है, जहाँ से आप कच्चा फ्लावर लाते हैं, वहाँ आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ मिल जाएगा। या नहीं तो आर्टिफिशियल फ्लावर जो दुकान होता है, जहाँ से आप आर्टिफिशियल फ्लावर खरीदते हैं, वहाँ भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा ये।
ठीक है। याद रखिएगा 24 नंबर तार, फ्लावर डेकोरेशन लाइन में 24 नंबर तार यूज होता है। जितना भी आप इसमें काम देख रहे हैं, जैसे कि ग्रास बांधा गया है, कपड़ा बांधा गया है, पाटा को बांधा गया, पाटा में कपड़ा लगाया गया है, इधर ओसिस लगाया गया है, इस सब में जो है यही 24 नंबर तार यूज होता है, यही 24 नंबर तार यूज होता है। बाकी जब मरवा में जो काम होता है, मरवा के लिए अलग अलग तार आता है। मरवा में जैसे कि रजनीगंधा का जो काम होता है, रजनी का, गुलाब का, बर्फी जो बनता है, उसका तार अलग आता है, ठीक है। तो वो मतलब आपको कच्चा फ्लावर दुकान में ही मिलेगा, वो तार जो आपको कच्चा फ्लावर ही दुकान में आपको मिलेगा, नहीं तो कहीं नहीं मिलेगा। फ्रेम को जो है देख लीजिए, फ्रेम रेडी हो जाने के बाद जो है इसको फ्रेम को आराम से जाकर के ऊपर में खड़ा कर दीजिए। इसको सीधा नहीं, मतलब तिरछा खड़ा करना है। कैसे खड़ा करना है तो आप देख सकते हैं, इस हिसाब से इसको खड़ा कीजिए। ऐसा ही आपको बस इसको चढ़ा देना है। फ्रेम को खड़ा करने के बाद जो पिलर को आपको एक दूसरे से अटैच करना है, इसका ध्यान रखिएगा। देख लीजिए, यहाँ जो है जितना टाइट से आप बांध सकते हैं उतना टाइट से आपको बांध देना है, ताकि जो इसको इस पर जो वजन जो पड़ा, ये जो वजन, ये जो देख रहे हैं कि 8x4 का जो राउंड है, इसका जो वजन, इससे आपको ये झुके नहीं, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये जो वजन पड़ा गया झुके नहीं, इसलिए जितना टाइट से टाइट हो इसको बांधिए। और नहीं, अगर उससे भी नहीं होता है तो अगर आपको किसी व्यवस्था है तो 20 सेंटर में रस्सी बांध करके ऊपर में, ठीक है, ऊपर ऐसे करके टेक देना है। अगर किसी पंडाल में आप काम करते हैं तो, यहाँ तो अवेलेबल नहीं है, यहाँ तो नहीं हो सकता है, लेकिन अगर किसी पंडाल में आप काम करते हैं तो आपको इसी हिसाब से आपको करना है। 20 सेंटर में रस्सी बांध करके हल्का सा ऊपर खींच करके पंडाल के बाँव से बांध दीजिएगा। और नहीं तो अगर पूरा टाइट से अगर बांधते हैं तो फिर भी ये लोड ले लेगा आराम से, कुछ किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये खाली जो देख रहे हैं ग्रास जो है, इसमें अगर ग्रास में आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हल्का हल्का कंडीशन आता है, सिंगल कंडीशन आराम से उसको लगा देना। मैं पूरा कंडीशन लगा करके तो नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको 1 से 2 मतलब 5 से 10 को कंडीशन लगा कर दिखाऊंगा। इसमें कंडीशन लगाया कैसे जाता है। ऐसे अगर आप इसको घुपिएगा, इसमें घुपे नहीं लगेगा, इसको कंडीशन आराम से फंसाया जाएगा। तो कैसे फंसाया जाएगा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब उसके बाद जो पिलर जो आप देख रहे हैं, 7 फीट का पिलर देख रहे हैं ना, तो इसमें आपको सिंगल बुके लगा दीजिए। 2 से 3 बुके अगर लगाना हो तो बुके लगा सकते हैं। अगर नहीं बुके तो जैसे कि हिटलॉन कटिंग जो आता है, ठीक है ना, हिटलॉन कटिंग देख लीजिए, हिटलॉन कटिंग ये हुआ, हिटलॉन कटिंग भी आप उसमें लगा सकते हैं। नहीं तो पीवीसी होता है, पीवीसी भी आप लगा सकते हैं। फ्लावर का काम अगर आपको नहीं उसमें लगाना होगा, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पिलर में अगर आप फ्लावर का बुके लगाइएगा, आर्टिफिशियल फ्लावर बुके तो लगा सकते हैं। अगर पीवीसी आपके पास नहीं है अवेलेबल, ठीक है, ये इसको पीवीसी बोला जाता है। पीवीसी अवेलेबल नहीं है तो पीवीसी अगर तो फ्लावर का गार्डन ही आप कर दीजिए, या तो बुके बना दीजिए या आइस बना दीजिए। अगर पीवीसी अवेलेबल है तो आप पीवीसी लगा सकते हैं। सिंपल काम हुआ, बहुत जल्दी काम होने का तरीका है। इसमें फ्लावर नहीं लगाने का सबसे अच्छा उपाय यही है। देख लीजिए, जैसा कि मैं आपको कहा था कि इसमें या तो मिस्टीरियम लगाइए, या अगर आपके पास लीची पत्ता है तो लीची पत्ता लगाइए। मेरे पास मिस्टीरियम भी है, लेकिन अभी कहाँ पे रखा हुआ है वो अभी मान के चलिए नहीं मिल रहा है। इस कारण जो है इसमें लीची पत्ता लगा रहे हैं, ठीक है। लीची पत्ता भी आप लगा सकते हैं, जरूर नहीं है कि मिस्टीरियम ही लगाएं, लेकिन मिस्टीरियम और लीची पत्ता मिक्स अगर लगाइएगा तो और बेहतर लगेगा देखने में, ठीक है ना। इसलिए कपड़ा मारने का इसमें जरूरी नहीं है। और इसी हिसाब से आपको जितना में रस्सी बांधा गया तो सब में जो है आपको जिस हिसाब से आपको लगाना है, अगर पूरा गच के लगाना तो गच के लगा सकते हैं, और नहीं अगर कहीं हटा करके लगाना है, मतलब अवेलेबल एक हिसाब से है आपके पास। अगर फ्लावर अवेलेबल है, पुष्टान से अवेलेबल है अगर, तो आप बढ़िया से लगाइए। अगर नहीं है तो आप हल्का फल्का लगा करके भी काम चला सकते हैं। अगर इस जगह पे मिस्टीरियम और लीची पत्ता दोनों देते हैं तो और बेहतर लगेगा देखने में, ठीक है। कार्नेशन जो लगाना है, ठीक है ना, लगाने का तरीका देख लीजिए। फंसाना है सिर्फ इसमें, ये जो ग्रास जो देख रहे हैं ना, ग्रास, इस ग्रास में कार्नेशन को फंसाना है, ठीक है। इसमें घोपना नहीं है, देख लीजिए, हल्का हल्का इस हिसाब से फंसा देना है। अगर इस हिसाब से पूरा लगा दीजिएगा, लेकिन डिजाइन करके लगाना होगा, ठीक है। कहीं भी लगा सकते हैं। 2 कलर में लगाइए या 1 कलर में लगाइए। अगर 2 कलर में भी लगाते हैं तो बेहतर लगेगा, 1 कलर में भी लगाते हैं तो बेहतर लगेगा। इस हिसाब से आपको फंसा देना है, ठीक है ना। देख लीजिए कैसे लग रहा है, बस इस हिसाब से आपको फंसा देना है। टोटल का टोटल जितना जो ग्रास, तो इसका साइज आप समझ लीजिए, ठीक है। इस फ्रेम का साइज मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ कि 7 फीट का इसमें 2 पाटा लगा हुआ है, 7x4 का, ठीक है। 7x4 का 2 पाटा हुआ, 7x4 का 2 ग्रास हुआ। दोनों साइड से आप देख रहे हैं 7 फीट का 2 पिलर है। इसके ऊपर से 8 फीट का 1 पिलर दिया गया है, ठीक है।
बात को समझ गए आप। इसके ऊपर से जो है ये है 8 फीट का पिलर है। आई जो राउंड आप देख रहे हैं, राउंड जो बना गया है इसमें, ये 8x4 का राउंड है। समझ गए बात को। फ्रेम का बात आप समझ गए हैं, फ्रेम का बात आप समझ गए। इसमें गार्डन मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ कि गार्डन आप अपने हिसाब से कीजिएगा। आपके पास जो फ्लावर अवेलेबल है उस हिसाब से आप गार्डन कीजिएगा। बाकी ग्रास में फ्लावर कैसे लगाना है, आर्टिफिशियल फ्लावर ग्रास में कैसे लगाना है, इसका बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। ग्रास पे पूरा लगाना है, ठीक है ना। 8 फीट चौड़ा में जो ग्रास लगा है टोटल में जो है आपको आर्टिफिशियल सिंगल आर्टिफिशियल आराम से जहाँ जहाँ जैसे देख रहे हैं जैसे लगा हुआ है, आराम से इसको लगा देना है, ताकि इससे भी और बेहतर लगेगा देखने में, इसका लुक खिलेगा, ठीक है। इसको अगर आप आर्टिफिशियल नहीं लगाते हैं तो उसे भी ठीक ही लगता है, लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल लगा लीजिएगा तो और बेहतर लगेगा। लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। इसको जो है आराम से इस तरह में फंसा देना है, ठीक है ना। इस तरीके इस हिसाब से आपको फंसा देना है। ऐसे अगर जिसमें घोपिएगा तो घोपाएगा नहीं, चूँकि ये जो हार्ड है देख लीजिए, ये बहुत हार्ड होता है। इसमें जो तार जो है 24 नंबर तार, वो बहुत आराम से बहुत कठिनाई से घुसता है, ठीक है ना। तार जब कठिनाई से घुसता है तो इसमें झाड़ू का सिक्की लगा हुआ है, ये भी घुसबे नहीं करेगा, इसलिए आराम से इसको जो है ना, इसलिए देख लीजिए बस ऐसे ही आपको फंसा देना है। तो ग्रास में टोटल का टोटल जो है कार्नेशन का काम कर दीजिए। अगर आपके पास पीवीसी अवेलेबल है तो पिलर में आप पीवीसी दे सकते हैं। अगर पीवीसी नहीं है, हिटलॉन है, अगर हिटलॉन का कटिंग इस हिसाब से है तो हिटलॉन भी दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो इसमें जो है आप आराम से 3 गो बुके बना दीजिए, ठीक है। पहला, एगो बीच में दूसरा, एगो नीचे दीजिए तीसरा। इसी हिसाब से उस पिलर में ही कर देना है। इसी हिसाब से उस पिलर में भी आपको 3 गो बुके लगा देना है, अगर आपके पास पीवीसी या हिटलॉन कटिंग नहीं है तो साथ समझ गए आप। एकदम सिंपल है, डेकोरेशन है। इस तरह का डेकोरेशन आप शादी ब्याह में भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इस तरह का डेकोरेशन आप पूजा में ही करें, इस तरह का डेकोरेशन आप शादी ब्याह में भी कर सकते हैं आराम से। सिंपल डेकोरेशन है, ठीक है। और इसमें जैसे कि मैंने आपको कहा था, जैसे कि इसमें टोटल का टोटल लीची पत्ता लगाया गया है, तो इसमें लीची पत्ता का जगह अगर आपके पास मिस्टीरियम अवेलेबल है तो मिस्टीरियम भी लगा सकते हैं, और लीची पत्ता है तो लीची पत्ता भी लगा सकते हैं। दोनों बेहतर लगता है देखने में। अगर मिस्टीरियम लगाइएगा तो और बेहतर लगेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। चूँकि कहीं भी अगर लटकता है तो मिस्टीरियम अगर लगाते हैं तो और बेहतर लगता है देखने में। अगर मिक्स कर दीजिएगा मिस्टीरियम और लीची पत्ता तो और अच्छा है। देख लीजिए जो अवेलेबल है आपके पास वो आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं अपलोड करता रहूं, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाइएगा तब तक जो है मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसलिए चैनल को अगर चाहते हैं कि जो वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा करके ऑल कर दीजिएगा। जब ये बेल आइकन दबाइएगा तो उसका ऑल का सिस्टम आएगा, ऑल कर दीजिएगा, तो हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँचेगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। इसके बाद मैं आपको इससे भी सिंपल में सरस्वती पूजा के लिए उसका काम आप सरस्वती पूजा और लगन में दोनों में कर सकते हैं। मैं जो भी डेकोरेशन आपको बना करके दिखाऊंगा एकदम सिंपल, वो आप सरस्वती पूजा में भी कर सकते हैं और लगन में भी कर सकते हैं, दोनों में। तो इसके बाद मैं आपको एक बार सिंपल स्टेज बना कर दिखाऊंगा। इसी तरीक़ा से सिंपल स्टेज रहेगा, लेकिन उसका जो है कुछ अलग डिज़ाइन रहेगा, ठीक है। डिज़ाइन चेंज होते रहेगा, एक ही डिज़ाइन नहीं करना है, डिज़ाइन आपको चेंज कर दूँगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।